Hi friends, myself Dr. Anand Makadia, homeopathic consultant practicing since last 10 year in अहमदाबाद गुजरात। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिस बीमारी से कई सारे पेशेंट्स निकलने के लिए जूझ रहे हैं। ये बीमारी का नाम है ILD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। इस बीमारी में पेशेंट्स का लंग्स धीरे धीरे डैमेज होते जाता है, खून में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है और डे बाय डे पेशेंट्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। दोस्तों, इस बीमारी को होम्योपैथिकली कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे ठीक किया जाता है, ये हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, ये बीमारी होने का कारण बहुत सारे हैं। पहला कारण एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसमें कई सारी पार्टिकल्स वातावरण में एक्सपोज होते हैं। ये पार्टिकल्स बिल्डिंग मटेरियल से, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से एक्सपोज होते हैं। इसमें से एक पार्टिकल है नेचुरल अकरिंग फाइब्रस मटेरियल, जिसके छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हमारे लंग्स में रेस्पिरेशन से जमा होते हैं और धीरे धीरे लंग्स को डैमेज करते जाते हैं। दूसरा पॉजिटिव फैक्टर है इडियोपैथिक कॉज, जिसका कोई एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं। जिसमें से एक इनहेलिंग डस्ट होता है, स्ट्रेस होता है, कई सारे अलग अलग दवाइयाँ होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इस बीमारी में पेशेंट्स मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो कभी कभी डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो इस बीमारी को होम्योपैथिकली कैसे ट्रीट करना है, ये हम इसके बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, इस बीमारी में पेशेंट्स को बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत सारी बढ़ जाती है। और आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट्स को स्टीरॉयड की मात्रा भी बार बार लेनी पड़ती है, क्योंकि स्टीरॉयड से उसकी इम्यून सिस्टम जो डिस्टर्ब हुई है उसको वो इनएक्टिव करती है, जिससे उनको जो ब्रेथलेस की तकलीफ़ होना, जो इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होती है, उसके साथ जो तकलीफ़ें होती है वो थोड़ा कई हद तक कंट्रोल रहती है। लेकिन दोस्तों, बार बार स्टीरॉयड के इंजेक्शन हम ले नहीं सकते, क्योंकि स्टीरॉयड के भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। इसलिए होम्योपैथी एक ऐसी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं करती और कई हद तक ये तकलीफ़ को कंट्रोल और ठीक कर सकती है, क्योंकि ये दवाई आपके इम्यून सिस्टम पे काम करती है और आपके मेंटल और फिज़िकल दोनों साइन एंड सिम्टम को मिला के ये दवाई दी जाती है। इसलिए इसमें जो भी आपकी इम्यून सिस्टम में डिस्टर्बेंस है वो बैलेंस धीरे धीरे होता है और धीरे धीरे ये आपकी कंडीशन को कंट्रोल करती है या फिर धीरे धीरे कई हद तक ठीक भी कर सकती है। होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन कैसे काम करती है इस डिजीज़ में, ये थोड़ा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, जिससे आपको साइंटिफिकली उस सिस्टम पे ट्रस्ट है। होम्योपैथी एक ऐसी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसमें दर्दी के साइन एंड सिम्टम्स मेंटली और फिजिकली दोनों कलेक्ट करके दी जाती है और इंडिविजुअली पेशेंट्स को ट्रीट करती है। एक ही दवाई से उनका पूरा बॉडी कवर हो जाता है, अलग अलग दवाई लेनी पड़ती नहीं है। ILD एक ऐसी बीमारी है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से भी हो सकती है और कई सारे ऐसे पार्टिकल्स है जिस जमा होने के बाद पेशेंट्स का लंग धीरे धीरे डैमेज होता है, जिससे उनकी इम्यून सिस्टम्स डिस्टर्ब होता है और ये इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से
ये जो भी पार्टिकल्स अंदर जमा होते हैं उससे फाइट करने की ट्राई करती है, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स ऐसे होते हैं कि वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते हैं, वो लंबे अरसे तक जमा रहते हैं। तो अपनी इम्यून सिस्टम कुछ हद के बाद इससे फाइट नहीं कर सकती। तो इस इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उससे फाइट करने के लिए, पेशेंट को ठीक करने के लिए एक होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो उनके इम्यून सिस्टम पे काम करती है। कई सारे स्ट्रेस फैक्टर है जो ये तकलीफ़ को बढ़ावा देता है। उस स्ट्रेस फैक्टर को भी ये सिस्टम कंट्रोल करती है कि जिससे उसको बार बार हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े, बार बार स्टेरॉइड के इंजेक्शन ना लेना पड़े। कई सारे एलोपैथिक डॉक्टर भी आपको बताते होते हैं कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है जिससे आपकी ये बीमारी बढ़ती है। आपके बैक ऑफ माइंड में कुछ ऐसे स्ट्रेस है जो आप बता नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी ये बीमारी को बढ़ावा देती है। ये भी एक कारण होता है। तो ये सभी कारण को भी होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन ठीक कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, जिससे ये बीमारी बढ़े नहीं। क्योंकि ये होम्योपैथिक मेडिसिन आपके मेंटल एज वेल एज फिजिकल दोनों जगह पे काम करती है, दोनों जगह को बैलेंस रखती है, जिससे आपकी इम्यून सिस्टम बैलेंस रहे और ये सिस्टम आपकी जो डिस्टर्ब होती है उनको ठीक करे। आईएलडी में आपकी इम्यून सिस्टम इतने हद तक डिस्टर्ब हो जाती है कि उसके साथ और भी कई बीमारी आने लगती है। होम्योपैथी ये सिस्टम को इतने हद तक ठीक कर सकती है कि जिससे आपकी ये बीमारी बढ़े नहीं, दूसरे तकलीफ़ें आए नहीं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो आपको बार बार डे बाय डे बढ़ती रहती है वो कम हो जाती है। बॉडी अपने आप धीरे धीरे ऑक्सीजन क्रिएट करती है और धीरे धीरे जो सांस की प्रॉब्लम हो आपकी बढ़ती है उसको भी कंट्रोल करती है। तो होम्योपैथी एक ऐसी सिस्टम है जो पूरे बॉडी को बैलेंस करती है और आपकी इम्यून सिस्टम जो इस कंडीशन से डिस्टर्ब होती है उसको भी बैलेंस करती है। तो दोस्तों, बार बार स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लेने से अच्छा है कि एक ऐसी सिस्टम ऑफ मेडिसिन आप ट्राई करें जिससे आप कहीं हद तक कंट्रोल और ठीक होते हैं और जिससे आप बाकी की ज़िंदगी ठीक से गुजारा कर सकें। दोस्तों, मेरी एक गुजारिश ये है कि ये आप होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को जानिए, यूज़ करिए। यूज़ करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये कैसे काम करती है, कितने हद तक कई सारी बीमारी को ठीक कर सकती है, कि जो बीमारी आपको बार बार स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेने से ठीक नहीं हो पाती, तो ये दवाई लेने के बाद ये बार बार स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेना भी बंद हो जाता है, बार बार ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट या फिर बार बार हॉस्पिटलाइज होना भी बंद हो जाता है और धीरे धीरे अपने आप बॉडी ऑक्सीजन क्रिएट कर सकता है। और लंग्स में जो आईएलडी की वजह से जो डिस्टर्बेंस, जो भी फाइब्रस मटेरियल जमा होता है उसको भी धीरे धीरे वो ठीक कर सकता है। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरी गुजारिश यही है कि एक होम्योपैथी सिस्टम को आप अपनाइए और ऐसी डिजीज़ कंडीशन से जो भी पेशेंट्स जूझ रहे हैं उसका एक होप बन सकता है, एक नई आशा बन सकती है ज़िंदगी की, कि उसको ये दवाई के बाद एक नया जीवन मिल सकता है कि जो अभी तक उनको मिला नहीं है। तो दोस्तों, आईएलडी होम्योपैथिकली बहुत सारा इसके बारे में जो भी हमने बताया, प्लीज़ होम्योपैथी आप ट्राई करिए। और बहुत सारी डिजीज़ कंडीशन है जिसमें होम्योपैथी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है और कई सारे पेशेंट को ठीक भी कर सकती है। थैंक यू।